जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 7 तक क्लियर कर चुके थे, जो तुम लोग को समझ में आया होगा। बढ़िया से आया था ना? आवाज़ नहीं आता किसी का? चलिए ठीक है, तो टेस्ट में पता चलेगा कि समझ में आया था या नहीं आया था, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर क्या है? 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस हिसाब सिर्फ देखने में बड़ा है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में पूरा बढ़िया से आएगा। तो दिया क्या है? 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो अगर हम कोट ए को निकालते हैं, यहाँ 4, 3 क्या है? गुना में है। 3 किस में है? गुना में। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। आप बताइएगा कोट थीटा बराबर क्या होता है? वाह, तुम्हारे जैसा विद्यार्थी ने सच में टॉप होगा। कॉट थीटा बराबर पूछ रहे हैं क्या होगा, तो बता रहा टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है? b/, और 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा बराबर, ठीक है। और कॉट थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, होता है ना। तो एक ही चीज़ का बहुत सारा मान होता है, तो जिसमें जो चीज़ का यूज होगा ना उसी को डालेंगे। आप देखिए b पता है और p पता है ना। जब b और p पता है, त्रिभुज में 2 कोण पता है, 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा निकाल सकते हैं ना। किसके मदद से? पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। नहीं तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? h² बराबर p² प्लस b² होगा, है ना। तो इसमें हमको h निकालना है। h बराबर क्या होता है बताइएगा? √p² प्लस b², है ना। तो p का वैल्यू क्या बोलिए? 3, और b का वैल्यू 4। कहाँ है h² माइनस? ए लड़का कहाँ है? खड़ा हो। जो चीज़ पूछते हैं ना वो बताओ, कुछ भी बोल देता है। अब 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 4 का स्क्वायर 16, और 9 को जोड़ेंगे क्या होगा? 25। क्या होगा? 25। 25 का वर्गमूल 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 नंबर में हमको निकालना है क्या? 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस, देखिए 1 - tan स्क्वायर ए बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख करके बना सकते हैं, थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अभी वो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया नहीं है, तो सीधा साधारण नियम से ही हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन समझ में बढ़िया से आएगा। सीधा से बैठिए, देखिए 1 है तो लिख देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? tan ए बराबर क्या होता है बताइए? p/b। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? b/h। और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? बताओ तुम, क्या होगा? p/h। हम कोई भी सूत्र किसी से भी पूछेंगे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दीजिए। 1 है तो 1 लिखिए, इधर से 1 है, क्या है? भूल जाता है कि पढ़ने आए, है ना। कमाल है। ए बच्चा, ए रे, क्या बात है? देखिए 1 - p का वैल्यू क्या बताइएगा?
पी का वैल्यू यहाँ से देख के बताओ, 3, पी का वैल्यू और बी का वैल्यू सही सही बताना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और 1 प्लस पी का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, इस पे स्क्वायर कर देंगे बराबर। बी का मान क्या है बताओ, 4 और एच का मान 5। उसके बाद माइनस पी का वैल्यू 3, कोई तो बोला इसमें 4, इसमें कोई बोला था 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला जो भी बोला तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ध्यान से, एग्जाम में से गलती करेगा फिर दिक्कत है। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 5। हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ हिसाब को बना करके बता देना है कि दोनों का वैल्यू बराबर है, अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, बराबर है तो दिखाना है, ठीक है। किधर गया हिसाब रे, कितना नंबर था, 8। इसका आंसर भी दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि पूछ रहा है बराबर है कि नहीं, तो हाँ और नहीं यही होगा। तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 9/16 होगा क्या। अब भिन्न का जोड़ सब बनाया ना, कुछ नहीं तो हर में हमेशा 1 रहता है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसको भिन्न का जोड़ घटा बना देंगे, बना लेगा ना। चलिए इधर आते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 16 में इसका अगर एलसीएम निकालते हैं, इसका 16 से डिवाइड होगा, यहाँ 16 माइनस 9 होगा, फिर इसमें 16 प्लस 9/16 होगा ना रे। भिन्न का जोड़ घटा आता ना, समझाने का जरूरी है। चलिए नीचे नीचे कटता है और ऊपर कटेगा, अगर बटे में रहेगा तब 4 को करके, है ना। जैसे अगर हम इसको गुना करते हैं तो 16 ऊपर में आ जाता है, नीचे में आ जाता है, ये वाला आता ना। तो यहाँ 16 में 9 गया तो 7 क्या होगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। इसको देख लीजिए, अगर यह भी उतना ही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं है बराबर, होता है तो बराबर है। चलिए हाँ तो बनाएंगे तब ना बराबर होगा। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 25 क्या होगा, तो यहाँ 16 माइनस 9 तो क्या होगा 7/, क्या दोनों बराबर है ना। तो लिखेंगे हाँ, इसका जो मान है ना बराबर, लिखेंगे हाँ बराबर है, हाँ बराबर। किसी को कोई दिक्कत, कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, आप बताएंगे दोबारा। समझ में आया ना सबको। देखिए अगला हिसाब जो है ना थोड़ा सा बड़ा है और ये नहीं आएगा पूरा बोर्ड में, इसको मिटाते हैं, बाद में लिख लेना तो लोग, ठीक है। मिटाएं, समझ में आया ना बढ़िया से। 9 नंबर पर हो क्या कहता है, देखिए कहता है 9 नंबर में एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका 3 कोण ABC है, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज क्या है, जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है, कोण B समकोण है, तो यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा समकोण, अर्थात 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हिसाब बड़ा है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर कितना, 9। दिया क्या है, tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर दिया है 1/√3, 1/√3 है ना। तो P/B, H कौन बोला था, याद रखो बढ़िया से। अब देखिए P और B है तो H बराबर क्या होगा, P² प्लस B² √100 होगा ना। P का वैल्यू कितना है 1 और इसका वैल्यू √3,
स्क्वायर होगा। एक का अगर वर्ग निकालेंगे देख, और किसी भी रूट वाला संख्या पे अगर स्क्वायर रहे तो रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। रूट और स्क्वायर कटेगा तो बचेगा सिर्फ क्या, 3। जोड़ करके क्या हो गया, 4। 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए tan a मतलब कोण यहाँ बन रहा है। कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब कोण यहाँ बन रहा है क्या हो जाएगा, b। ये क्या होगा, और ये क्या होगा, c नहीं p। कौन बोला था c होगा, d भी हो जाएगा वैसे, हम तो नहीं हो जाएगा। हाँ कटाए तो तब ना, रूट और स्क्वायर को कटाए तो 3 हो गया। नहीं क्या जाए कॉमेडी करता रे। आज तक इसमें त्रिभुज का जो 3 को भुजा बताया उसमें सी कहाँ बताए, पी बी और एच बताए, हाइपोटेन्यूज बताए, परपेंडिकुलर बताए और बेस बताए थे, नहीं बताए थे। तो यहाँ सी ले आता है। अब देखिए इसमें b का वैल्यू हो गया आपका ए बी क्या हो गया, b। ए बी क्या हुआ, b। उसके बाद बी सी क्या हो गया, p। तो p का वैल्यू हो गया 1। p का वैल्यू क्या हुआ, अगर p का वैल्यू यहाँ पे बैठा देता तो गलत हो जाएगा। कौन देखेंगे कहाँ बन रहा है उस आधार पे। कैसे जानेंगे कौन कहाँ बन रहा है, यहाँ रहेगा लिखा हुआ tan A tan B tan C, समझा, उस आधार पे जानेंगे। तो कहाँ थे, हाँ बी सी क्या हो गया p, और b का वैल्यू हो गया √3। b का वैल्यू क्या हो गया, √3। h क्या आया आपका, 2 आया ना। अब 1 नंबर में क्या निकालना है, 1 नंबर में क्या निकालना था, sin A cos C। sin A cos C प्लस cos C, अच्छा cos A और sin C, यही ना निकालना है। चलिए वैल्यू बैठाएंगे निकल जाएगा अपने आप। सिर्फ A और C जो कोण दिया हुआ उसी में मान बैठाना। sin थीटा बराबर क्या होगा, P बाय cos थीटा बराबर B बाय cos थीटा बराबर B बाय, और sin थीटा बराबर P बाय। अब देखिए sin A P बटे H, तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है रे, 1, और H का वैल्यू 2। cos C तो B बटे H, तो B का वैल्यू 1 और H का वैल्यू, दोनों 1/2 कैसे हो गया, जबकि sin का वैल्यू ही cos का वैल्यू, थीटा का मान में परिवर्तन के कारण, थीटा के मान में परिवर्तन के कारण, ठीक है। प्लस cos A मतलब यहाँ बन रहा है कौन, b का वैल्यू क्या होगा, √3। b का वैल्यू, h का वैल्यू 2, और p का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बताइएगा, sin C है तो cos का p का वैल्यू √3 क्या होगा, और h का वैल्यू 2। हमको लगता है कि तुम लोगों को ना मान जो बदलते हैं, कौन जो बनता है वो समझ में नहीं आ रहा। तो लोग बता नहीं रहा हमको कि समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं आया समझ में, कहाँ नहीं आया। यहाँ जो हम लोग बैठाते हैं ना, जैसे कोण ये है ना, तो जब कोण ये यहाँ बना तो इसका वैल्यू P हो जाएगा और इसका वैल्यू B हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ B बटे H है फिर भी √3, यहाँ P बटे H फिर भी √3। ये वैल्यू अलग है लेकिन यहाँ मान एक जैसा क्यों है, थीटा में परिवर्तन है कारण, बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोण ये है यहाँ, कोण ये है यहाँ, तो B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू √3 होगा और P का वैल्यू, अगर कोण यहाँ रहता तो B का वैल्यू ही हो जाता और P का वैल्यू ही होता, समझे, उस आधार पे बनाते हैं। अब 1 गुना 1 तो क्या होगा 1, 2 दूना 4, प्लस √3 गुना के, रूट वाला संख्या अगर डबल रहे तो सिर्फ एक बार संख्या लिख देंगे हो जाएगा, ठीक है। ए कहाँ खोई है, नींद आ रहा है क्या। 4 एलसीएम निकाल दीजिए इसका 4, तो 1 + 3 तो 4 बटे 4 कट के हो जाएगा इसका आंसर 1। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया, नहीं आया। अगला है क्या, 2 नंबर में cos A क्या है, cos A cos C माइनस
साइन ए साइन सी, यही ना? हिसाब सही लिखे हैं? एक बार मिला लीजिएगा आप लोग भी। कभी कभी होता है क्या, गलत लिख देते हैं और आंसर नहीं आता। सही है क्या? अभी कौन बता रहे हैं? हो इसको पता नहीं, कैसे समझेगी तुम हिसाब? 9 नंबर का 2 नंबर बता रहे हैं, यहाँ नंबर लिखा हुआ ना, 9 नंबर 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है ना, फिर इसमें समझने वाला क्या बात है? अब देखिए कोस ए और कोस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटे एच, यहाँ भी बी बटे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यहाँ भी पी बाय। कोस ए मतलब कोण बन रहा है यहाँ, तो बी का वैल्यू हो जाएगा √3, क्या होगा? एच का वैल्यू 2, ठीक है। कोस सी मतलब कोण यहाँ बन रहा है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 1 और एच का वैल्यू 2। साइन ए मतलब कोण यहाँ बन रहा है, तो पी का वैल्यू क्या होगा? 1 और अच्छा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। धन्यवाद बाबू, तुम्हारा बता दिया ना, तभी आंसर गलत आता। ध्यान रहता है हिसाब में ना। अब देखिए साइन सी कोण का वैल्यू क्या यहाँ आया, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3, क्या आया? और एच का वैल्यू, एच का वैल्यू रे 2। अब √3 गुना 1 करेंगे तो √3 और यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ √3, एलसीएम निकालेंगे 4, √3 माइनस √3 बराबर 0/4। किसी भी संख्या में 0 से गुना भाग करने पर या 0 में गुना भाग करने पर 0 आता है। क्या आता है? इसका आंसर यही आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया पूरा? ठीक है? नहीं लिखने नहीं देंगे, अभी बता देते हैं और आगे। अभी टाइम है ना, बहुत समय है ना, टाइम से ओवर हो गया, बोलता समय है। आगे बताएं, आज की कल बताएंगे। ठीक है, इसको लिख लो तुम लोग, आगे देखते हैं कल।